We are not SEBI registered investment advisors. This video is only meant for educational purpose. Kindly consult your financial advisor before taking any decision for investment and trading. जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ट्रिपल स्क्रीन ट्रेडिंग सिस्टम जो अलेक्जेंडर एल्डर ने जो है वो सबसे पहले फ्यूचर मैगजीन में लिखा था और उसके बाद जो है वो अपनी बुक ट्रेडिंग फॉर लिविंग में जो है उन्होंने डिटेल में समझाया है। तो वो ट्रेडिंग सिस्टम क्या है, आज उसको हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर राइटर ने जो है वो किस तरह से समझाने की कोशिश की थी, क्योंकि ये ट्रिपल ट्रेडिंग स्क्रीन जो है वो 3 स्क्रीन से बना है और 2 तरह के मार्केट इन्वायरमेंट को इस सिस्टम में जो है वो आपको देखा जाता है। पहली बात तो ये है कि आपको जो है वो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट आपको ट्रेंड, आपको यहाँ पे ये 3 ट्रेडिंग स्क्रीन है। ये जो 1 नंबर है यहाँ पे आपको ट्रेंड डिसाइड करना होता है, ठीक है। ट्रेंड क्या है और उसको उसको आपको फॉलो करना होता है। दूसरे स्क्रीन में जो है वो एक ऑक्सीलेटर के द्वारा ओवरसोल्ड पोजीशन, यदि आपको बाय यदि करना है तो ओवरसोल्ड पोजीशन, या फिर आपको सेल करना है तो ओवरबॉट पोजीशन का वेट करना है जो, और तीसरे में जो है वो प्राइस का ब्रेकआउट को आपको ट्रेड करना है। जैसे रॉबर्ट रिया ने जो है वो अपने बुक में जो है बताया था कि आपको हमेशा टाइड के साथ चलना चाहिए, मतलब आपको मेन टाइम फ्रेम के साथ आपको ट्रेड करना चाहिए। तो हम यहाँ पे पहले स्क्रीन पे जो है एज पर ऑथर पहले स्क्रीन पे एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर को यूज करते हैं। दूसरे स्क्रीन पे हम एक ऑक्सीलेटर को यूज करते हैं जो हमको ओवरसोल्ड और ओवरबॉट लेवल हमको बताएगा, और तीसरे स्क्रीन में हम ट्रेड को ट्रिगर करते हैं। तो इसके लिए ऑथर ने क्या किया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अलेक्जेंडर एल्डर ने क्या किया है कि ये जो है वो एमएसीडी हिस्टोग्राम है, आपको जो है वो इसका 2 वीक का, जैसे ये वीकली है, वीकली चार्ट पे आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है और आपको डेली चार्ट पे जाकर के आपके उसके, यदि आप बाय करने के लिए है तो आपको डेली चार्ट पे उसके ओवरसोल्ड रीडिंग का वेट करना है, या फिर आप, यदि आपको वीकली ट्रेंड निगेटिव दिख रहा है तो आपको डेली चार्ट पे ऑक्सीलेटर का ओवरबॉट का रीडिंग का वेट करना है, और उसके बाद आवरली चार्ट पे आपको जाकर के उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। तो ये इस तरह से आया हमारा ट्रिपल स्क्रीन सिस्टम जो है वो बन गया। हमने वीकली पे क्या किया, ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया कि ट्रेंड जो है वो अप है या डाउन है। डेली में हम जो है वो एक लो रिस्क एनवायरनमेंट ओवरसोल्ड या ओवरबॉट का ऑक्सीलेटर की मदद से जो है हमने उसको ढूंढने की कोशिश की, और तीसरे आवरली में जाकर के हमने प्राइस के ब्रेकआउट, यदि बाय कर रहे हैं, यदि सेल कर रहा है तो प्राइस के डाउन को, डाउन ब्रेकआउट जो होता है, ब्रेक डाउन जो होगा प्राइस चार्ट पे, उसको हमको ट्रेड करना है। तो ये बेसिकली ये इस तरह से जो है वो अलेक्जेंडर एल्डर का ट्रिपल ट्रेडिंग स्क्रीन सिस्टम जो है वो बन गया। ऑथर क्या बोलते हैं, ऑथर बोल रहे हैं कि जैसे ये हमने अपना आदित्य बिरला कैपिटल का एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है। मैं एक डिस्क्लोजर दे दूं कि ये ट्रेडिंग रिकमेंडेशन नहीं है। आप कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कर ले। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रेडिंग सेटअप बता रहा हूँ जो ऑथर ने अपने बुक ट्रेडिंग फॉर लिविंग में अच्छे तरह से समझाया है, उसको मैं आपको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये वीकली चार्ट है आदित्य बिरला कैपिटल का। करंट मार्केट एनवायरनमेंट के हिसाब से देखिए, उन्होंने कहा कि बेस्ट आपको जो इंडिकेटर, मतलब आपको सिग्नल मिलेगा वो जब इंडिकेटर के नीचे रहेगा तब आपको मिलेगा। तो यहाँ पे जो है ये आप वीकली चार्ट पे आप ये देखिए, इसका ये स्लोप पॉजिटिव है, हालांकि ये निगेटिव है, निगेटिव जोन जीरो के नीचे आपको ये दे रहा है, लेकिन यहाँ पे एमएससीडी हिस्टोग्राम का जो है
वो स्लोप यहाँ पे पॉजिटिव होता है। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि आप ट्रेडिंग व्यू का ये चार्ट लिया है, हमने उसके सेटिंग में एक किया है। यदि आप जैसे ही जाएंगे एमएसीडी में, तो एमएसीडी में ये डिफॉल्ट ही आपको रखना है। सारे पैरामीटर जो है वो डिफॉल्ट ही है। स्टाइल में जाकर के हमने सिर्फ हिस्टोग्राम को जो ऑथर ने वहां पे यूज किया है, हमने एमएसीडी और उसके सिग्नल लाइन को जो है वो हटा दिया है चार्ट पर से, और सिर्फ हम हिस्टोग्राम लेवल्स को ट्रेड यहाँ पे डिसीजन मेकिंग के लिए यूज कर रहे हैं। तो ये तो हो गया। अब हमने यहाँ से स्लोप से जो है इसके जो है ट्रेंड को हमने देखा कि ये यहाँ पे एक पॉजिटिव बार बन गया, हिस्टोग्राम जो है वो हमारा स्लोप पॉजिटिव हो गया, तो ये हमारा यहाँ पे ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव हो गया। ये हमारा वीकली टाइम फ्रेम का है। अब एज पर ऑथर हमको क्या करना है, डेली चार्ट पे जाना है। डेली चार्ट पे जाकर के हमको इंडिकेटर के ओवरसोल्ड वैल्यू को, चूंकि ये बाय ट्रेड होगा, तो हम इसको डेली चार्ट पे यहाँ पे गए। यहाँ पे हम इस एमएसीडी हिस्टोग्राम को इग्नोर करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे लो रिस्क एंट्री ढूंढ रहे हो। वहां पे 1 नवंबर का डेट था, आप देख लीजिए कि ये जो है ये 1 नवंबर का डेट है। आपको ये चार्ट पे ये दिखेगा, ये कैंडल जो है वो 1 नवंबर वाले वीकली कैंडल पे बना है। तो ये 1 नवंबर 21 का कैंडल है। हम डेली चार्ट में देखेंगे कि 1 नवंबर के बाद से हमको ओवरसोल्ड वैल्यू मिला है क्या। तो ये 1 नवंबर यहाँ पे ये कैंडल यहाँ से गया और यहाँ पे वीकली खत्म हुआ होगा। ये 8 है, ये मंडे है, यानी कि ये 4, ये यहाँ पे जाकर के ये वीकली पॉजिटिव कैंडल जो है वो यहाँ पे आपको बना। तो ये हमारा फॉर्मेशन हो गया। अब हमको उन्होंने स्टोकेस्टिक जो है उसको यूज करने के लिए, हालांकि उन्होंने अपने फोर्स इंडिकेटर को भी वहां पे बताया है, स्टोकेस्टिक भी किया है, और पर्पसली जो है उन्होंने आरएसआई को जो है वो यूज नहीं करने के लिए बोला है, क्योंकि वो जो है वो एक स्लो मूविंग है, वो बहुत जल्दी प्राइस के साथ रिएक्ट नहीं करता है। इस वजह से हमको उस इंडिकेटर को यूज नहीं करना है। स्टोकेस्टिक एक इजीली अवेलेबल इंडिकेटर है, सारे पैरामीटर्स डिफॉल्ट रखे हुए हैं। तो हम वहां पे 1 नवंबर के बाद ओवरसोल्ड वैल्यू जो है वो यहाँ पे एक यहाँ पे मिला है और एक यहाँ पे मिला है। एज पर ऑथर क्या बोलते हैं कि ये हमारा दूसरा स्क्रीन है डेली चार्ट पे। तो यहाँ पे हमको जैसे ही ओवरसोल्ड लेवल मिला, एज पर ऑथर वो प्रीवियस डे के हाई पे आपको बाय ट्रिगर रखते हैं। यहाँ पे ये ट्रिगर नहीं हुआ, यहाँ पे ये ट्रिगर नहीं हुआ, लेकिन इस बार पे इसका हाई जो है वो क्रॉस कर गया। तो इस बार पे इसका हाई जो जैसे ही क्रॉस करता है, तो वहां पे इस 2 डेज लो, या तो इस कैंडल का लो या तो इस कैंडल का लो, दोनों में से जो लोएस्ट लो होता है उसको एज ए स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे ऑथर जो है वो आपको फॉलो करने के लिए बोलते हैं। और आपको राइट करना है कैसे, ओवरसोल्ड टू ओवरबॉट, या फिर आप प्रीवियस डे का लो, एज पर योर विश। आप जो भी इसको एग्जिट रूल यूज करना चाहें, लेकिन आपको एज पर ऑथर जो है उन्होंने ओवरसोल्ड टू ओवरबॉट ही अपनी बुक में लिखा है, तो हम सिर्फ वहीं पे कंसंट्रेट करेंगे। तो एज पर जैसे ही ये ओवरबॉट होता है, जो आपको यहाँ के आसपास हुआ है, तो वहां पे आपको वो एग्जिट देगा। तो ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग जो है वो टैक्टिक्स है जो ऑथर ने बताया है। एक दूसरा जो है ये ओवरसोल्ड आपको यहाँ पे मिला है, तो जैसे ही ये ओवरसोल्ड जोन में आएगा, दूसरा आपको सिग्नल जो दिया है, आपको तीसरा स्क्रीन पे क्या करना है, वो वहां पे चार्ट की जरूरत नहीं होती, आपको सिर्फ प्रीवियस डे का हाई के ऊपर जो है वो आपके बाय का ट्रिगर रखना है। और जैसे यहाँ पे वो उस दिन ट्रिगर हो गया, मैं इसको अभी क्लियर कर देता हूं तो चार्ट पे आपको दिखेगा। तो ये आपका लोएस्ट लो 2 डेज का जो लोएस्ट लो है, उसको एज ए स्टॉप लॉस ऑथर जो है वो उसको फॉलो करने के लिए बोलते हैं। और फिर यहाँ पे ओवरसोल्ड से ओवरबॉट लेवल पे ट्रेड करने के लिए आप अपने हिसाब से यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं। जब भी आप दूसरे स्क्रीन पे ट्रेड कर रहे हो, तो हमको सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीलेटर के वैल्यू को देखना है, ना कि ट्रेंड फॉलोइंग। यहाँ पे एमएसीडी नहीं देखना है, यहाँ पे हमको स्टोकेस्टिक देखना है, उसके ओवरसोल्ड और ओवरबॉट के लेवल को ट्रेड करना है। यहाँ पे मनी मैनेजमेंट का प्रिंसिपल जो ऑथर ने बताया है, 2 days लोज फॉर ऑल बाय, 2 days हाई फॉर ऑल शॉर्ट्स ट्रेड।
आपको एज ए स्टॉप लॉस जो है वो फॉलो करना है। तो ये जो है वो ट्रिपल ट्रेडिंग स्क्रीन सिस्टम है, अलेक्जेंडर एल्डर ने अपने बुक ट्रेडिंग फॉर लिविंग में समझाया है, जिसमें आपको एक हायर टाइम फ्रेम पे जैसे वीकली पे आपको ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन करना है, डेली चार्ट पे जाकर के ऑक्सीलेटर का यूज करके आपको ओवरसोल्ड और ओवरबॉट के लेवल को जो है वो यूज करना है, और तीसरे स्क्रीन में जाकर के आपको ट्रिगर के लिए प्रीवियस डे हाई के ऊपर बाय स्टॉप और प्रीवियस डे लो के नीचे में आपका सेल स्टॉप जो है वो आपको प्लेस करना है। तो ये था अलेक्जेंडर एल्डर का ट्रिपल स्क्रीन ट्रेडिंग सिस्टम। आशा करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट हमें बताएं कि आपको ये हमारा प्रयास कैसा लग रहा है। थैंक यू, नमस्कार।